मैं एक और बात की तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ कि साथ साथ जो गूगल मैप है वहाँ पर फ़लस्तीन को अगर आप चेक करें तो वो उस पर उसका मैप शो नहीं करता या उसमें पॉइंट आउट नहीं करता कि फ़लस्तीन भी किसी जगह का नाम है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम सब लोगों को मुबारक हो कि हमने एक यूनिटी का सबक सीखा प्रैक्टिकली, जो अभी रिसेंटली इशू चल रहा है फ़लस्तीन का, और उसमें जो फेसबुक एक पेज क्रिएट हुआ और उसके मतलब सारी कम्युनिटी ने मिलकर आवाज़ उठाई और उस पर एक एक्टिविटी की और उसका हमने रिज़ल्ट्स देखे कि किस तरह से फेसबुक की रेटिंग डाउन हुई। उसके साथ साथ एक बात का बहुत अफसोस है, वो ये कि हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि उनके किसी दोस्त ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया हुआ था जिसमें उन्होंने स्टेटस ये लगाया कि जब इसराइल पर गज़ा की तरफ से रिटेलिएशन किया और उस पर एयर स्ट्राइक हुई तो उन्होंने ये बताया कि जी अपने स्टेटस में लगाया हुआ था कि इसराइल पर हमला हो गया और इतने इसराइली मारे गए और इस तरह से मतलब वो एक हमदर्दी का इजहार। उसके बाद उनको समझाया कि जी आपको इशू का पता होना चाहिए, फ़लस्तीन का क्या इशू है और कौन ठीक है कौन गलत है, और उसके बाद उनको अंदाज़ा हुआ, उन्होंने अपने स्टेटस वगैरह चेंज किए। लेकिन पॉइंट इज़ कि ये जो अभी कंडीशन है 5th जनरेशन वार की, इसमें हम कभी भी न्यूट्रल नहीं रह सकते। हम सब लोग इस पर एक प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क की आर्मी हो या वहाँ के सिविलियंस हों। 5th जनरेशन वार में सब लोग इन्वॉल्व हैं, चाहते या ना चाहते हुए। हम किसी को हमने फेसबुक का जो बिहेवियर था उसमें देखा कि हम सब लोग जो फेसबुक पर मौजूद हैं वो उस पेज को फॉलो कर रहे थे। यानी अगर हम किसी कन्फ्लिक्ट में ये कन्फ्लिक्ट हम सब क्या पूरी उम्मत क्या, अगर हम इसमें इन्वॉल्व ना भी होना चाहें तो भी 5th जनरेशन वार की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हमको अल्टीमेटली वहाँ पर इन्वॉल्व कर रही हैं। तो एटलीस्ट सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हमें जितने भी सिनेरियोज़ हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे रिलेटेड हैं, उम्मत से रिलेटेड हैं, या जिनमें ज़रूरी है कि उस पर आवाज़ उठाई जाए, उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन ठीक है कौन गलत है, हमें किसे सपोर्ट करना है, और एटलीस्ट हमारे हाथ में जो कुछ भी है हम उनको उस हद तक सपोर्ट करें। हम उसके बारे में अगर आवाज़ उठा सकते हैं, हम किसी की आवाज़ को फैला सकते हैं, हम कोई एक्टिविटी उस पर कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। और इसका रिज़ल्ट हम सब लोगों ने देखा। हम बातें करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, हमारे रिसोर्सेज थोड़े हैं। 5th जनरेशन वार में हर शख्स पार्टिसिपेट कर सकता है और वो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो खुद को इस आउट ऑफ द गेम शो करे, लेकिन अल्टीमेटली वो उसमें रोल प्ले कर रहा है। उसको अगर वो खुद किसी तरफ रोल प्ले नहीं कर रहा तो उसको यूज़ किया जा रहा है। अभी हमने ये देखा कि रिसेंटली जो फेसबुक की रेटिंग थी, अभी जो मैंने चेक की 2.5 पे रेटिंग उसकी शो हो रही है। और मैं एक और बात की तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ कि साथ साथ जो गूगल मैप है वहाँ पर फ़लस्तीन को अगर आप चेक करें तो वो उस पर उसका मैप शो नहीं करता या उसमें पॉइंट आउट नहीं करता कि फ़लस्तीन भी किसी जगह का नाम है। जहाँ पर हमने फेसबुक के साथ ये सारी एक्टिविटी की, वहीं पर अगर हम गूगल मैप पर जाएं, प्ले स्टोर में जाके गूगल मैप को सर्च करें, उसकी रेटिंग को भी इसी तरह से हम 1 स्टार दें और साथ में रिव्यू दें कि आप फ़लस्तीन को भी गूगल मैप पर शो करें। जनरल सी बात ऐड करें तो जो बिज़नेस है, लाइक फेसबुक का बिज़नेस है, गूगल मैप की एप्लीकेशंस है, इन लोगों का बिजनेसमैन का कहा जाता है कोई दीन ईमान नहीं होता है। जहाँ से इनको पैसा आ रहा तो ये उस तरफ हो जाते हैं। तो जब भी अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनकी रेटिंग बेहतर होगी, और जब बैड रिव्यूज़ मिलेंगे तो अल्टीमेटली उनको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा मैन पावर है या इतनी एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो ये चाहती है कि फ़लस्तीन गूगल मैप पर शो हो, और उसकी वजह से उनकी रेटिंग या उनकी जो गुडविल है वो ख़राब हो रही है। फेसबुक की रेटिंग मुतासर हुई इस सारी एक्टिविटी से। वहीं मैं आप सब की तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि हमें गूगल मैप पर जाके प्ले स्टोर पर भी वहाँ पर भी उनकी रेटिंग डाउन करें और उस पर रिव्यूज़ में ये बात मेंशन करें कि फ़लस्तीन का जो एक एरिया है उसको शो किया जाए, फ़लस्तीन के फ्लैग को वहाँ पर शो किया जाए। अगेन मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमें ये सब कुछ क्यों करना है, वो इस वजह से कि हम लोग चाहें या ना चाहें हम इस जंग का हिस्सा हैं और रहेंगे। आने वाली जितनी भी जंगें होंगी तो हर कम्युनिटी, हर शख्स, वो चाहे किसी भी मुल्क का हो, वो चाहे किसी आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कोई सिविलियन हो, वो कोई भी एक्टिविटी होती है उसका अल्टीमेटली हिस्सा होता है। हम आजकल के दौर में न्यूट्रल नहीं रह सकते, और न्यूट्रल रहना बनता भी नहीं है, क्योंकि जब जुल्म हो रहा हो और आप उस वक्त खामोश हो जाएं तो इसका मतलब यह है कि आप जालिम का साथ दे रहे हैं। अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे तो अल्टीमेटली ये सिंपल एक्टिविटीज़ करने से हम किसी हद तक जो 5th जनरेशन वार है उसमें कामयाब हो सकते हैं। ह्यूमैनिटी के नाते भी जो फ़लस्तीनी शहरियों पर और बच्चों पर, हॉस्पिटल्स पर जो बॉम्बिंग हो रही है, ये जो वार रूल्स हैं उनके ख़िलाफ़ है। और ऐसी कंडीशन में बात मज़हब से भी हटकर इंसानियत पर आ जाती है कि चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, हमें अलाउ ही नहीं है कि हम किसी की फसलों को जलाएं, या हम किसी के हॉस्पिटल्स पर या निहत्ते लोगों पर, औरतों पर या बच्चों पर या बूढ़े लोगों पर किसी किस्म को कोई अटैक करें। तो ऐसी कंडीशन में
किसी शख्स का भी न्यूट्रल रहना या ख़ुद को न्यूट्रल समझना एक गलत फहमी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप जो कुछ भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में वो करना चाहिए। और मैं एक हदीस भी कोट करना चाहूँगा जिसका मफहूम ये है कि जब भी कहीं पर कोई जुल्म होता है तो आप उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करें, आप मैन पावर से रोकने की कोशिश करें, या कम अज़ कम आप अपनी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको अपने दिल में बुरा जाने, और दिल में बुरा जानने का यही मतलब है कि जब भी कोई डिस्प्यूट या कोई इशू चल रहा होता है उस पर आपको पता होना चाहिए कि कौन हक पर है और कौन गलत है, कौन जुल्म कर रहा है और कौन मजलूम है, हमें किनका साथ देना चाहिए। एटलीस्ट इन बातों के बारे में हमें खुद भी अवेयर होना चाहिए और अपने आसपास वालों को भी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।